अवामी नाज़रीन, इस वक्त कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जो है सरमद सिद्दीकी साहब। सरमद सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। कल जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है ना आपने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हामिद मीर के खिलाफ जो है किया कराची में। क्या वजह क्या है, आप क्यों हामिद मीर के खिलाफ जो है इतने बड़े प्रोटेस्ट पर आप मजबूर हो गए, क्या वजह इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हनीफ दवामी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ से पाकिस्तान से ऑनलाइन लेने का इस प्रोग्राम में। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह काफ़ी मकबूल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी, और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं बहुत शौक से इंसाफ और हक का अलम उठाने में आपने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी, और आप हमेशा मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा ये कि आपने एक बात की बड़ी प्यारी कि एक मारूफ और जो है ना इतने बड़े साथी, बड़ा ना हनीफ दमामी भाई, इंसान किरदार से बनता है ना। और जी। किरदार जो है वो इंसान अपना खुद बनाता है, वो इंसान के अपने हाथ में होते हैं। चंद चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में छोड़ी हैं, उसमें ये है कि अपना किरदार बनाना और अपनी जो है वो हैसियत बनाना। इसने अपनी हैसियत 2 सेकंड के अंदर जो है ये अपनी आसमान से जमीन पर ले आया कि हम्म। ये बार बार एक कौमी सलामती के इदारे को जो है वो इस तरह से टारगेट कर रहा है अपने बैरूनी आकाओं के जो है वो इशारे पर। और अब तो ये राज भी बिल्कुल फाश हो चुका है कि इसका अकाउंट्स भी जो है, इसका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। इसके पेजेस इंडिया से जो मॉडरेटर्स हैं, जो मॉडरेट करते हैं आपके पेजेस के कंटेंट्स को बढ़ाते हैं, आपके पेजेस के लाइक्स को फॉलोअप्स को बढ़ाते हैं, वो हम्म। ये कर रहा है इंडिया से। जी। तो ये चीजें आ चुकी हैं। मेजर गौरव वारियर इंडिया का एक रिटायर्ड मेजर है, बहुत जहर उगलता है जी। पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर अपने चैनल्स पर। वो जी। इसका जी। नाम ले चुके हैं कि मैं हामिद मीर से बराह रास्त व्हाट्सएप पे राब्ते में हूँ। और जैसे ही असद तूर वाला नाम नयाद वाकया हुआ तो उसने फौरन जो है वो आईएसआई के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वही काम इसने किया, तो ये इसको जवाब देना वाजिब हो गया था। और सबसे बड़ी बात जो हनीफ दवामी भाई इसने की कि ये अपनी इस पर्सनल अटैक जो इसने किया है जनरल परवेज मुशर्रफ की जात पे, कि हम्म। मेरे इस वक्त बिस्तर अलालत पर है और 87 साल की उम्र में उनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, वो व्हील चेयर पर हैं। और जो है वो हम सब इतने कर्ब से गुजर रहे हैं इस वक्त पार्टी मेंबरान, और इसने हमारे कायद के खिलाफ जो है बकवास की है, तो ये जवाब देना वाजिब हो गया था। 72 घंटे में प्रोटेस्ट तरतीब दिया गया था। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जो हमारा चीफ है फैजान, और उसका नेक्स्ट जिब्रान, इनको मैंने हिदायत की थी कि आप 72 घंटे के अंदर ये प्रोटेस्ट तरतीब दें और ये जवाब देना इसको जो है वो लाजिम हो गया। और हम इसको जवाब देंगे कराची से खैबर तक इस तरह लम्हा बलम्हा कि ये समझ रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ का कोई सियासी जानशीन नहीं है और उनका कोई नाम लेवा नहीं है, तो ये इस तरह भौंकता फिरेगा मेरे कायद के खिलाफ, तो ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। अच्छा, सरमद सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि ये क्या वजह है कि ये हर 2-4 महीने बाद या साल बाद जो है घूम फिर के वही पुरानी स्क्रिप्ट जो है उसको उसी पर ये एक्टिंग शुरू हो जाती है कि ये कौमी सलामती के इदारों को क्यों ये निशाना बनाते हैं? इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में तो भाई आप हुकूमत के खिलाफ चलें, आप इमरान खान के खिलाफ बात करें, ये वाहिद एक ऐसे सहाफ़ी हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मीडिया का कंधा इस्तेमाल करके जो है अपनी सलामती के इदारों को ही जो है तोप के गोले पर जो है उड़ाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? इसकी साफ वजह ये है हनीफ दवामी भाई, दुनिया जानती है शाम में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ। हम्म। फौज जो होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। फिजिक्स माशाल्लाह आपने भी स्कूल टाइम में पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। तो एक कहलाती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस वतन अजीज का है वो अफवाज पाकिस्तान है। जी। और जी। अफवाज पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आईएसआई है। हम्म। अब इनको ये बरह रास्त टारगेट दे दिया गया है कि आईएसआई के खिलाफ आपने जो है वो नफरत भरनी है आम पाकिस्तानी के दिल। जी। तो ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इनके जो बैरूनी आका हैं, और मतलब सबसे बड़ा तो इंडिया है कि वो वाजे बोल चुका है कि हम पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो पानी की तरह पैसे बहाते हैं, और हम्म। पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस को हमने जो है वो खरीदा हुआ है। तो ये इसको बकायदा प्री प्लान स्क्रिप्ट मिलता है, इसकी भी गलती नहीं है। ज़ाहिर है जब अपने बैरूनी आकाओं के पेरोल पर है, हसीना वाजिद जब इसको बुलाकर जो है वो अवार्ड दे रही है, तो ये आम शख्सियत तो नहीं है, ठीक है। और इंडियंस जब इसका नाम ले रहे हैं, इसके लिए अपना पूरा एनडीटीवी, भारत टीवी, और जो क्या नाम है अपना उनका जो आज तक टीवी है इंडिया का, उस पर बरह रास्त तवातुर के साथ इसकी रिपोर्ट्स चला रहे हैं, तो ये आम आदमी तो नहीं है, ये तो एक पूरा सर्टिफाइड गद्दार है। तो इनको ये टारगेट दिया गया है कि आपने आईएसआई को टारगेट करना है, आईएसआई के लिए नफरत भरनी है, तब जाके जो उनका ख्वाब है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को टारगेट करने का, वो पूरा होगा। क्योंकि उनको पता है कि इतनी मजबूत फौज के होते हुए वो इस तरह जो है वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते। तो वो उनका काम है कि एजेंसीज को डिफेम करना। एक एजेंसी जिसका एक कैप्टन अपनी जान पर खेलकर कुलभूषण यादव को वहां से पकड़ के लाया, अभिनंदन के साथ जो दूसरा पायलट हमने पकड़ा था, आज तक बैरूनी दुनिया को शो नहीं किया, उस पे ये सवालिया निशान लगा रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए, इस मुल्क ने इसको इज्जत दी, शोहरत दी।
और जब ये अपने बेटे की शादी पर आसिफ गफूर साहब को बिठा के फ्रंट सीट पर दांत निकाल रहा होता है, तब इसको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना याद नहीं आता। और जब ये हेलीकॉप्टर में ट्रेवल कर रहा होता है मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ, जो माशाल्लाह लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, तब ये दांत निकाल रहा होता है। लेकिन जैसी इसके बैरूनी आका इसको जो है वो स्क्रिप्ट देते हैं, ये आईएसआई पर सोचे समझे मंसूबे के तहत शुरू हो जाते हैं। एक एजेंसी जिसका आज तक कोई एजेंट नहीं पकड़ा गया, वो इतने बेवकूफ है कि वो अपनी सीसीटीवी फुटेज बनाएंगे एक साफी को मारते हुए और वहां से उसके फ्लैट से निकलते हुए, और उससे जो है वो नारे लगवाएंगे। मतलब सेंसलेस बातें। स्कूल का बच्चा भी ये बात समझ जाएगा कि ये क्या गेम हो रहा है। 3 दिन के अंदर उसका मल्टीपल फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, चौथे दिन वो मरियम नवाज और फजलुर रहमान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दारों के खिलाफ। ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्टेड, पूरा एक हाइब्रिड वॉर हम लड़ रहे हैं हनीफ दमामी भाई। और इसमें जैसे आप जैसे पाकिस्तानी हैं जो माशाल्लाह ओवरसीज बैठ के पाकिस्तान का रोशन ख्याल और मुस्बत चेहरा दिखाते हैं, ऐसे उस तरह कुछ ये भी गंदे अंडे हमें मिले हैं जो बैरून मुल्क से फंड्स लेके जो है वो पाकिस्तान को जो है वो तबाह करने के दर पे हैं। अच्छा, ये बताएं सिद्दीकी साहब कि ये अब जिस इदारे में ये काम कर रहा था, जहां ये प्रोग्राम इसका हो रहा था, तो उन्होंने जो है इसको अब निकाल दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि या इनका जो प्रोग्राम से निकालना जो है, क्या इसको बूस्ट देने के मुतरादिफ है, या इसको मजीद हीरो बनाने की कोशिश है, या कि उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की? ये बताएं। देखें जी, जियो जो है वो इससे, जियो इन सारी चीजों में जो है वो पूरा शरीक है। और आप जो है वो इस ये जो अपना प्रोग्राम करता है कैपिटल टॉक, कैपिटल टॉक तो नहीं है, बकवास ही है वो। कैपिटल बकवास के, इसमें बैठ के झूठ को सच, सच को झूठ बनाना, ये सब अपने प्रोग्राम में बैठ के करता है। अब आप ये देखें कि जो उसने करना था वो तो कर लिया, पूरा आईएसआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लिया, असद तूर को कैपिटल टॉक में बिठा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद उसको चैनल को याद आ रहा है उसको निकालना, उसके बाद चैनल जो है वो उसको निकाल रहा है। और दूसरी बात यह है कि कल भी जब मैं तकरीर कर रहा था तो उस वक्त मुझे प्रेस क्लब, ज़ाहिर है जियो के अंडर में ही है सारी उसकी जो कैबिनेट है और जो उसके जो मेंबर्स हैं, तो वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि आप जियो के लिए तो जो है वो हल्का हाथ रखें, और आप वो बोल रहे हैं कि जियो ने इसराइल के खिलाफ भी कुछ नहीं चलाया। मैंने बोला फैक्ट बात है कि जहां बोलना था, जहां उम्मत मुस्लिमा का खून पानी की तरह बह रहा है, वहां तुम लोगों ने बोला नहीं, और अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जहर उगलने में जो है वो दरपेश रहता है चैनल। तो जो है बात यह है कि इस चैनल ने उसको बूस्ट देना है, उसको और जो है वो हीरो बनाना है। अब एक नई चीज चला रहे हैं कि जी मशरूत माफी मांगने के लिए वो तैयार है, हमें इसकी माफी नहीं चाहिए। ये एक सर्टिफाइड गद्दार है, कौम जान चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले भी जलील हुआ था, पहले भी इसने इसी तरह जहीरुल इस्लाम साहब का बगैर सोचे समझे जो है वो नाम ले जियो ने चला दिया था, और पूरा मुल्क जो है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो अब जियो को पता था कोई ऐसी हवा ना बने, तो उन्होंने इसको निकाल के खुद भी जो है वो अपना सेफ साइड की और इसको हीरो बना दिया। तो बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान अवाम के दिलों में बसती है। ऐसे लोगों को नहीं पता कौन बलूचिस्तान के सहराओं में और कौन जो है वो सिंध के जो है वो थर के बॉर्डर पे, और कौन जो है वो वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में जो है वो इस तरह ऑपरेशन करके अपने खून को सींच के वतन की हिफाजत कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी कि ये खुला भौंकते रहेंगे आवारा कुत्तों की तरह और इनको लगाम नहीं डाली जाएगी। सिद्दीकी साहब, ये भी देखो रिकॉर्ड पर है कि जब परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे तो उस वक्त तो इनके, अगर आप पुराने कालम उठा के निकालें, इनके प्रोग्राम देखें, तो उनके शान में तो इन्होंने बड़े कसीदे उस वक्त कहे थे और बड़े अच्छे कालम लिखा करते थे। फिर ये क्या इनको सूझिए कि अब जब वो इक़्तिदार में नहीं है, मतलब है कि इस वक्त वो, मतलब है कि इस उनको, मतलब हमदर्दी की जरूरत है भाई, कि इस वक्त तो उनकी मदद की जरूरत है, वो करनी चाहिए उसको, क्या नाम है, सदर को, क्या नाम है, साबिका को। तो मतलब ये अब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अचानक ये जो बोलना इन्होंने शुरू किया और तनकीद कर रहे हैं, उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी मैं क्या? आपको ये बात बताऊं दवामी भाई, कि जिस चैनल पे बैठ के ये बकवास कर रहा है, वो चैनल ही जो है वो मेरे कायदे ने उसको जबान दी थी। और ये आजादी सहाफत को जबान देने वाले पाकिस्तान में मेरे कायदे मोहतरम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के सबसे बड़े हामी थे वो। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में सबसे पहले आके तो इनके ही चैनल को लाइसेंस दिया था। फिर मैं इसकी बात बताऊं हामिद मीर की, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे कायद से मिलने के लिए, ऐवान सदर जाने के लिए, कि उनके जूतों में दाल बांट कर पीता था, कि जो है वो सिर्फ कायदे मोहतरम इसको 5 मिनट का वक्त दे दें इसका इंटरव्यू चलाने के लिए। जी तो जी। ये अब जो है वो बकवास कर रहा है जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। उस वक्त तो इसका जो है वो सारे कॉलम और सारे शोज जो है वो उनकी शान में होते थे, कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 10 अजीम मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान को सर फहरिस्त लाके खड़ा कर दिया, मईशत को जो है गर्दाब से निकाल दिया, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीखी सरहद अबूर कर रही है। तो ये उस वक्त तो इसकी जबान जो है वो उनके पढ़ते हुए, उनका विर्द करते हुए नहीं थकती थी, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए नहीं थकती थी। और आज जब वो जो है वो बिस्तर अलालत पर है 87 साल की उम्र में, उस वक्त इसकी जबान जो है वो जहर उगल रही है। बेसिकली जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए जहर नहीं उगल रही, ये बेसिकली जहर उगल रही है आईएसआई के लिए।
क्योंकि मेरे कायदे मोहतरम ने जिस तरह से आईएसआई को मजबूत किया और अफवाज पाकिस्तान को मजबूत किया, ये चीज इनको खटकती है। ये चीज इनको खटकती है। दूसरा जो है, परवेज मुशर्रफ जो है वो वाहिद क्या नाम है आर्मी प्रेसिडेंट हैं कि जिन्होंने जो है वो एक सही जो है ललकारा था क्या नाम है इंडिया को। रिटायरमेंट के बाद भी जो इनके इंटरव्यू आ रहा है, जिस तरीके से वो इंडिया को बेनकाब कर रहा है उनकी साजिशों को, तो मेरा ख्याल है वो तमाम चीज़ें जो है वो ही उनकी मुखालफत में अब इस वक्त आ रही है। उसी वजह से जो है वो हामिद मीर जो है वो इंडिया को खुश करने के लिए या उनके कहने पर जो है वो इस वक्त जो है वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहा है पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। मैं तो ये समझ रहा हूँ, आप क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में इंडिया को वो वक्त नहीं भूलता जब इंडिया ने मुंबई हमलों के बाद कॉन्डोलीजा राइस को जो है वो तलब किया था और कहा था कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमें एक मुरीद के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने दें, तो हमारा गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो कॉन्डोलीजा राइस ने इनको जवाब दिया था कि ये गलती कभी नहीं करना, और जो है वो मतलब जनरल मुशर्रफ ऐसा होने नहीं देगा। तो बात ये है कि ओपन एयर जब इन्होंने अपनी फौजें लाकर खड़ी की थी, आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने उसके बाद क्या नाम है अपना, जैसे ही मुंबई अटैक्स हुए तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी फौजें सरहद पर लाकर खड़ी की, तो और एक एग्रेशन का माहौल पूरा क्रिएट कर दिया। तो मेरे कायद ने ओपन एयर हेडक्वार्टर से मैसेज दिया। आपको बताता चलूं कि जब ओपन मैसेज दिया जाता है एयर हेडक्वार्टर से तो दुश्मन तक भी वाज़ेह बात पहुंचती है। जी तो जी। ओपन हेडक्वार्टर से उन्होंने मैसेज दिया कि अगर ये किसी भी वक्त रात गए या रात के बीच पहर में, जैसे इन्होंने लाहौर में किया था 1965 में, ये कोई अटैक करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने बोला टारगेट सेलेक्ट करो और उसी वक्त अटैक करके इनके सारे ट्रूप्स खड़का दो। तो वो ये बड़ा एक इंडिया के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है वो साइकोलॉजिकल एज और बड़ा प्रेशर है हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे पायलट्स ने अभी अभिनंदन को पकड़ के साबित भी किया कि हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स कितनी कैपेबल है। तो इंडिया को ये दर्द नहीं भूलता कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ओपन एयर हेडक्वार्टर से इतना दिलेर आर्मी चीफ के ओपन मैसेज हमें भेजा कि अगर आप अटैक करेंगे तो सुबह हम टारगेट सेलेक्ट करके दूसरा जो है वो अटैक आपके ऊपर जो है वो लॉन्च करेंगे। और प्लस ये कि हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है वो इस बात को जो है वो करते हैं कि जो है वो नहीं, ये कश्मीर में जो लड़ाई हो रही है आजादी की, इसको उसको ओन नहीं करते। लेकिन मेरे कायद जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमेशा कश्मीर के लिए लड़ने वालों को आजादी का मुजाहिदीन करार दिया और इंडिया में बैठ कर दिया। और आगरा समिट हो रही थी इंडिया में, आगरा समिट में जब मेरे कायद शिरकत करने के लिए गए और वहीं उस पे होटल में जो है वो उनके ये अर्नाब गोस्वामी और 2-3 और सहाफियों ने सवाल किए कि जी आप इनको डिसोन करें ना, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं करूंगा ये, और आगरा समिट छोड़कर आ गए थे। अगर आपको याद होगा आगरा समिट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब छोड़कर आ गए थे इंडिया में इसी बात पे कि कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी बातों से तो मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हामिद मीर है वो क्या रा के पेरोल पर हैं, ये आप कह रहे हैं? ये जो अपनी फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं जी। ये लोग बराह रास्त ये लोग रॉ तो बराह रास्त पाकिस्तान में कुछ कर नहीं सकती, और रॉ का कोई एजेंट भी पाकिस्तान में 20 मिनट भी नहीं टिक सकता, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज कैपेबल हैं। ये बेसिकली काम चलता है सारा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में बेसिकली हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो काम कर रही हैं वहां पे इंडियन डिप्लोमेट बनकर और इंडियन सफारत खाने की छत्र छाया में। वो जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एजेंट्स हैं, वो वहां से पैसे ट्रांसफर करते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डीप पॉकेट्स, जिनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है। तो वो बेसिकली यहाँ की जो पाकिस्तान के डीप पॉकेट्स हैं उनको भरते हैं ये काबुल में बैठे हुए जो है कंस्ट्रक्शन एजेंट्स और जो क्या नाम है अपना सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इंडिया के। वो इस उसमें बैठ के जो है वो मास कोड़े में अपना जो है कि उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का कारोबार शो किया हुआ है, और भरते वो यहाँ के जो है वो ट्रेटर्स को हैं, मीडिया पर्सनल्स को हैं कि वो आईएसआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। इस वक्त उनका एक ही एजेंडा है, उन्होंने पाकिस्तान में बदमनी कराकर देख ली, उन्होंने पाकिस्तान में धमाके कराकर देख लिया। उनको सब पता है कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो कितनी कैपेबल है इन तमाम मुहर्रिकात से निमटने में। तो अब उन्होंने ये एक नया हथियार शुरू किया है जिसमें एक तो ये औरत मार्च है कि जिससे बेहयाई फैला के हमें दो कौमी नजरिए से हटाना, दूसरा उनको जो प्राइम टारगेट इनको यहाँ पे दिया हुआ इस तरह के गद्दार साथियों को, वो आईएसआई को जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आईएसआई के लिए क्रिएट करना और आवाम को जो है वो आईएसआई के खिलाफ करना, ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसी को फिफ्थ वार जनरेशन कहते हैं और ये हर बार उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप समझते हैं कि यही
वॉर है, यही हाइब्रिड वॉर है बिल्कुल दवामी भाई। और इससे सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को नहीं, हम जैसे और आप जैसे जितने मुहिब्बे वतन लोग हैं उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को महाज बनाना पड़ेगा। हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इनको महाज बनाना पड़ेगा इनके इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। क्योंकि जाहिर है अफवाज पाकिस्तान अकेली तो वो सरहद भी संभाले, वो अपने खून को सींच के अफगानिस्तान बॉर्डर पे बाढ़ भी लगाए, वो बीएलए से भी निपटे, वो कराची को भी जो है वो सिविल वॉर से बचाए। तो मतलब वो कितनी महाजों पर मुंह दे रही है, तो कुछ जिम्मेदारियां बहैसियत तमाम हमारे पर भी आयद होती हैं। इसी वजह से मैंने जो जनरल परवेज मुशर्रफ के 1.5 लाख उकाब हैं जो हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं पाकिस्तान में, मैंने उनको हिदायत की है कि आप लोग अपने अकाउंट्स को टोटल अफवाज पाकिस्तान की फेवर में इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सख्त वक्त चल रहा है मुल्क पे। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा सिद्दीकी साहब। ये जो मलाला यूसुफजई वाला जो केस अभी सामने जो उसका स्कैंडल आया, तो वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि वो जिस तरीके से अब हामिद मीर जो है वो आपके सलामती के इदारों को जो है वो इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, तो वो जो है वो आपके मशरकी जो आपकी रिवायात है, जो कल्चर है, वो उसको टारगेट इस वक्त करिए। साथ में आपके इस्लामी जो शरीयत है उसको भी, कि बगैर निकाह के जो है वो कोई भी औरत जो है वो एक मर्द के साथ रह सकती है, जो कि बिल्कुल इस्लामी तालीमात के सरियन खिलाफ है, ठीक है ना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मलाला यूसुफजई, ये मतलब एक ही कड़ियां, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कड़ियां आपस में मिल रही हैं, और ये अचानक ये शुरू क्यों हुआ, ये भी इस पर बात करेंगे। आप ये बताएं, इस पर आप क्या कहते हैं? भाई ये जो है मतलब जाहिर है मैं भी एक जमात रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक रिटायर्ड जर्नल की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैं भी जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उसमें मौजूद रहता हूँ, जो पॉलिटिकल हवालों से होती हैं, जो दीगर सियासी हवालों से, मुल्क में जो डिस्टर्बेंस के हवाले से पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था कि जब अमरीकी डोनर्स ने और अमरीकी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो यहाँ पे शीमा किरमानी नाम की औरत को जो है वो $1 मिलियन से जायद का बजट दिया था सिर्फ औरत मार्च करने के लिए। तब ये पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर और अदाकारों ने, और जिस तरह होमोसेक्सुअल को जो यहाँ पे फरोग देना चाह रहे हैं लोग, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। मलाला जैसे लोगों को उन्होंने जो है वो अपने पेरोल पे लिया, कि जिनकी आवाज जरा ज्यादा सुनी जाती है, जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। तो बात यह है कि इन लोगों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये प्लान अपना जहन में किया हुआ है कि पाकिस्तान से जो आपका खानदानी निजाम है ये किसी तरह खत्म किया जाए। क्योंकि ये लोग इस तरह जो है ना वो देखते हैं कि ये इस्लाम ने जो हमें खानदानी रिश्तों में जोड़ा हुआ है, चचा, मामू, ताया, बहन, बेटी, शौहर, ये रिश्ता खत्म किया जाए और ये पार्टनरशिप का तस्वुर लाया जाए, जिसके ऊपर मलाला एग्जैक्टली बात कर रही है कि पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो वो ये पार्टनरशिप का तस्वुर ये लाना चाह रहे हैं, मर्द मर्द के साथ रहे, जितना अरसा रहना चाह रहा है, औरत औरत के साथ रहे, औरत या मर्द ने, ये पार्टनरशिप बेसिकली ये है। तो मलाला को तो इंट्रोड्यूस कराने वाला भी हामिद मीर ही था, अगर आपको याद होगा, कि वो मलाला चूंकि एक पश्तो करैक्टर है और फिर तालिबान को उन्होंने वो गिराना था, उसके हवाले से एक पश्तो करैक्टर को ऊपर लाना था। अब वो अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके जरिए एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया कि भाई ये रिश्ता जो है मर्द और औरत को रहने के लिए निकाह की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल वो इस्लाम के अंदर जो है आप उसको, मतलब उसका इस्लामी निज़ाम का जो है आप बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो उनके बयान से तो ये जाहिर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी मैं ये बात करूंगा कि ये सब कुछ अचानक अब ऐसा क्यों हुआ कि ये जो अब बैतुल मुक़द्दस पर जो हमला होता है और उसके बाद उसमें पाकिस्तान का जो रोल एक सामने आता है, और उसमें जो है फिर हमास के जो हमले होते हैं, और उसके बाद जो है वो इसराइल जो है उसमें बिल्कुल उसको मुंह की खानी पड़ती है, उसका एकदम से रिएक्शन है। और ये उसके बाद जो है ये तूर वाला वाकया रुनुमा होता है, और ये सब डायरेक्शन जो है ना आपके उसको डाइवर्ट करने के लिए कि आप ये क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप क्या कहते हैं इस पर? भाई ये हनीफ दमामी भाई, जैसे आजरबाईजान का और आर्मेनिया का जब मामला हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत आईएसआई क्या कर रही है और अफवाज पाकिस्तान क्या कर रही है। लेकिन जब आजरबाईजान ने ऑफिशियली पाकिस्तान को थैंक्स किया और बहुत ज्यादा उसके किरदार को अप्रिशिएट किया, तो तब उनको समझ में आया कि मारखोर कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है और मारखोर जो है वो कहाँ कहाँ पे दुश्मनों से निमट रहा है। तो इसी तरह ये हालत हुई बैतुल मुकद्दस में कि ये बोलते रहे कि जी ये हुआ वो हुआ, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमास के सरबराह ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया, तो ये सटपटा के रह गए और इनके बैरूनी आका सटपटा के रह गए कि वाकई अफवाज पाकिस्तान हर महाज पे खड़ी भी है और मुसलमानों के दिफा की आखिरी लकीर ही जो है वो अफवाज पाकिस्तान और आईएसआई है। उसका काउंटर हो रहा है सब कुछ, ये उसका उसका काउंटर हो रहा है। होता है। फलस्तीन ने जो है अपने 72 साल में जो है कितनी दफा वो क्या नाम है यूएनओ गई है, कभी भी उसको इतनी कामयाबी नहीं हुई कि इस बार जब पाकिस्तान उसका मसले को लेके जाते हैं तो वो कितनी भारी अक्सरियत से जो है उनकी करारदाद पास हो जाती है। और ये पहली मर्तबा ऐसा होगा दुनिया में कि
इसराइल जो है वो हमेशा जुल्म करने के बावजूद मजलूम बनता रहता है, और फलस्तीनी मजलूम होने के बावजूद हमेशा जालिम डिक्लेयर होते हैं। ये उनकी एक तरीका वारदात है, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है कि इसमें जो है इसराइली पिटे ज्यादा हैं इसके अंदर, लेकिन वो उसके बावजूद मजलूम न बन सके, जालिम ही बने। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इमरान खान की शक्ल में। तो वो जो है पाकिस्तानी अफवाज और इमरान खान, तो उसका रिएक्शन जो है, अब वो अपने जो साथी हैं, जो अपने उनके काम जो उनके लिए करते हैं, जो जो कुछ जी जी, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, तो वो ये उसका रिएक्शन है। आप क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनीस अवामी भाई कि हमेशा फ़लस्तीन अगर गया अक़वाम मुत्तहिदा तो इस तरह का उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस वक्त इमरान खान साहब की कायदाना सलाहियतों का बिल्कुल जो है वो मैं मोतरफ हूँ कि उन्होंने पहले मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, इन सबको, ईरान को ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा गए ताकि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जो है वो एक उनको जो है वो रिप्लाई दें पूरे आलमी दुनिया को, और आलम इस्लाम एक पेज पर है, ये जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराएं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का, बाकी लोगों का बोलना और पाकिस्तान का बोलना इस वजह से अहमियत रखता है क्योंकि हम एटॉमिक स्टेट हैं दवामी भाई, और हमने हमेशा जो है वो एक बहैसियत मुस्लिम उम्मा के एक एटमी ताकत के हमने अपना जो है वो किरदार निभाया है। चाहे वो अफ्रीका में किसी मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो, अरब में हो रहा हो, यमन में हो रहा हो, हमने बोला है सबके लिए। लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा के लिए हर जगह आवाज उठाई है। 57 इस्लामी मुल्कों में जो है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है, और इसकी वजह से इसकी अपनी एक इनफरादी अहमियत है, और उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर तुर्की और पाकिस्तान मिल जाए तो कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, जिससे जो है दुनिया और कुफार जो है इस वक्त खौफजदा है कि इन दोनों को नहीं होनी। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि अब ये जो हामिद मीर जो बार बार जो है वो अपने सलामती के इदारों को टारगेट करता है, तो सलामती के इदारे हरकत में क्यों नहीं आते? कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई इतने अहम इदारों को अगर कोई टारगेट करता है बिला वजह उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, या इसे भी आज़ादी इजहार राय के भीड़ हमेशा आप चढ़ाते रहेंगे? आप क्या कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इनको जो है ना काउंटर करने के लिए कौमी सलामती के इदारे, और ज़ाहिर हुकूमत तो एक्शन लेगी जो उसने लेना है, वो तो मतलब कौमी सलामती के इदारे तो ज़ाहिर हुकूमत के ही मातहत है ना। हुकूमत वक्त ने जो है वो फैसला किया है, अभी मेरे ख्याल से चल रहा है सिलसिला इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने का, तो वो तो जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। लेकिन अच्छी बात जो ये इसमें सामने आई ना कि दवामी भाई, इसमें जो आप जैसे मुहब्बे वतन साफी हैं उन्होंने ये आवाज उठाई, और प्लस ये कि जो आम आवाम है उसने जिस तरह सोशल मीडिया पे इनका पोस्टमार्टम कर दिया, उससे ये जितना जलील हुए, मेरे ख्याल से तो इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की भी जरूरत नहीं है कि जितना जलील इनको सोशल मीडिया पे आम आवाम ने बैठे हुए कर दिया कराची से खैबर तक, कि ये कौन सा फ्रैक्चर है कि वो तीसरे दिन बैठा हुआ पटियां वटियां सब उतार के जो है वो पीडीएम रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और ये एक प्रेस का एजेंडा जो है वो अचानक जो है वो तब्दील हो गया सियासी एजेंडे में। और इसमें जो सहाफत के ऊपर बात आई, जो इसके साथ खड़े हुए सहाफी थे वो अब खुद शर्मिंदा होके मैसेजेस कर रहे हैं लोगों को कि हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा जो है ना हामिद मीर के ऊपर जो है वो मतलब इसका जो है वो अजाब गिरेगा, और हम तो शर्मिंदा हो रहे हैं उस वक्त पे कि हम जब इसके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए थे। क्योंकि हुआ ये कि इसने बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, इसने अपनी खानदानी तरबियत की अक्कासी की उस जगह पे खड़े होके, वहां पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पास जो है वो अफवाज पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ बोल के, और घरों की बाबरदा खवातीन तक पहुंच गया ये तो। और उसको अलमिया ये हुआ कि सारे साथियों ने उसको अपना मुश्तरका एहतजाज समझ लिया कि ये जी हमारी जबान बोल रहा है, तो वो बहुत बड़ी इखलाकी गिरावट और इखलाकी पस्ती का शिकार हुई साफी बरादरी वहां की इस्लामाबाद की। तो वो अब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है। ठीक है अपना सरमद सिद्दीकी साहब, बहुत आपका शुक्रिया। आज तक के लिए इतनी काफी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।